ओके सो हाय माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। इसके साथ साथ ना मेरा वीडियो इतना लंबा हो जाता है हमेशा, बट मैं क्या करूँ, आप लोगों को मैं करेक्ट एनर्जीज देने के लिए ये सब कुछ करती हूँ। सो प्लीज़ बेयर विद मी my dear friends. I'm थैंक so यू। happy to do this reading right now today. एंड आज हम ओवरऑल करंट एनर्जीज़ ले लेंगे आपके और आपके पार्टनर के लिए। जो भी इस न्यू ब्लड फ्लावर मून में आपके जो भी चेंजेस आने वाले हैं, लाइक टुमारो आफ्टर 16 और मीन वाइल इन 2-3 days। सो जो भी आपकी रीसेंट सिचुएशंस हैं वो क्या हैं, उसके बाद उसे आप कैसे लाइक हमारे एंजल्स का मैसेज उसके लिए ले लेंगे कि आपको वहाँ पे क्या प्रोटेक्शंस मिल रही हैं। मूनोलॉजी डेक से ले लेंगे हम आपके लिए कि इस न्यू मून में क्या मैसेजेस हैं आपके लिए थ्रू आवर एंजल्स, डिवाइन गाइड, हमारे इष्ट देव। बुद्ध जी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही हूँ गाइज। लाइक हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे पीस की पुकार कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ डीप ट्रांसफॉर्मेशन टाइम एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट बाहर से आप लोग कितने भी स्टेबल दिख रहे होगे इस पूरी दुनिया में, राइट, द फेस आपका जो भी है, लेकिन अंदर बहुत ही यूनिवर्सल उथल पुथल चालू है। बहुत सारे चेंजेस, अपग्रेडेशंस इन आर सोल, बहुत सारी चीज़ें चालू है, डिवाइनल प्रोसेसेस चालू हैं। ओके, तो उन सब के लिए हमें ये रीडिंग लेनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें ऑन द सरफेस आ रही हैं अभी, और हमें उन सारी चीज़ों को क्योर करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने होते हैं, राइट। तो अगर उन चीज़ों को हम एक्नॉलेज करने के लिए एक छोटा सा स्टेप ले लेंगे, तो हम पीस के लिए भी एक छोटा सा स्टेप ले लेंगे, द डीप इंटरनल पीस। और एक और चीज़, हम पीस क्यों ढूंढ रहे हैं, वाई आर वी डूइंग दिस रीडिंग, और वाई आर वी attracting peace in all our relationships and relationship to our own self। बेसिकली वो ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद के साथ हमारा जो बैलेंस है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा खुद से रिलेशन बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन यू लिव when you live beautifully with your own self, then you realize that all the relationship around you will become equally beautiful। ठीक है, तो इस ब्लड फ्लावर मून में आप मैनिफेस्ट करो कि आप फ्लावर की तरह ब्लॉसम करो। इंस्टेड ऑफ यू आस्किंग गॉड दैट प्लीज़ अट्रैक्ट गुड थिंग्स टू मी, you can better make an affirmation that make me attractive, make me blissful, that good things will automatically attract, है ना। you can do this affirmation that आप मुझे प्यार दूसरी जगह कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, या किसी और रिलेशनशिप में प्यार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद से पहले प्यार करना है, राइट। when you love yourself, when you love everyone around you, and when you are not ready to accept the changes around you, then people around you will not be able to accept you and your changes also, राइट। सो हम देख लेते हैं हमारे लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं बिफोर एनी वेस्टिंग टाइम। एंड एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, एक लास्ट चीज़ जो हम यहाँ पे देखेंगे इज़ आपके जो पर्सन है वो आपसे सीक्रेटिवली क्या मैसेजेस कहना चाहते हैं, वो हम सबसे एंड ऑफ द रीडिंग में देखेंगे। विदाउट डीलेइंग एनीथिंग, लेट्स स्टार्ट। सो मुझे एक चीज़ ये दिखती है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी वेटिंग की एनर्जी है। ओके, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को अच्छा होने के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू माय ब्यूटीफुल एंजल्स। आप सभी लोग अपने इष्ट देव को याद करें। ये मैं आपको रोज़ मतलब हर बार बोलती हूँ हर रीडिंग में, लेकिन आपको ये चीज़ ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेनी है कि जैसे ही आप इन रीडिंग्स को देखते हैं या फिर मेरी कोई भी रीडिंग को देखते हैं, आपको डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्ट हो जाना है। ओके, आपको बिना डिवाइन से कनेक्ट किए मेरी कोई रीडिंग को नहीं देखना है। आप जिस भी भगवान को देखते हो, जिस भी इष्ट देव को देखते हो, या इष्ट देव को मतलब समझते हो, पूजते हो, या वो आपकी बात समझते हैं, या आपकी जो फीलिंग है, डीपेस्ट फीलिंग है, जो भी इष्ट देव, जो भी भगवान आपकी डीपेस्ट फीलिंग को समझता है, आपको उनको याद करना स्टार्ट कर देना है। ओके, एंड हमारी जो ये जर्नी है वो जर्नी ही इस चीज़ के लिए कि हम अपने आप को एक डिवाइन पर्सन बना सकें। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो या मस्कुलाइन एनर्जी, इट डजेंट मैटर, वी नीड टू बी डिवाइन।
राइट? थैंक यू सो मच। तभी तो हम अपने डिवाइन से मर्ज करेंगे, राइट? सो हम अपने इष्ट देव को याद कर लेते हैं एंड हम अपने इष्ट देव से ओवरऑल एनर्जी, द ओवरऑल एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स एंड देयर पार्टनर, for the viewers and their partners. Okay, thank you, my beautiful angels. Thank you so much. Wow, thank you. It's very heavy energy, guys. बहुत heavy energy है आप लोगों की. Thank you. The Wheel of Fortune, आपकी overall energy. That means this is number 10 card, and that means the divine has started intervention. Divine intervention start हो चुका है आपके life में. Like the divine has taken the दौर आपसे, जो आपकी लाइफ की दौर है वो डिवाइन ने ले ली है. दैट सिंपली मीन्स यहाँ पे बहुत सारे लोगों के डिवाइनल टेस्ट चालू हैं, बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हार्श ट्रुथ आप लोगों के सामने आ रहा है. एज इफ़ लाइक आप लोगों ने ऐसा ट्रुथ एक्चुअली कभी सोचा भी नहीं होगा, वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं. एंड राइट नाउ यू आर इन अ बिग लाइक ये बहुत ही कम लोगों की, बहुत ही स्पेसिफिक लोगों की एनर्जी है. दैट यू गाइज हैव कम इन टू द स्टेज ऑफ क्वेश्चन मार्क. लाइक आप लोग ये सोच रहे हो कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है. ओके, सो ऐसी कुछ एनर्जीज़ मुझे दिखती है आप लोगों की ओवरऑल. एंड एक और चीज़ मुझे ये कहनी है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें डिवाइन अपने डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए आता है, डिवाइन टाइम इसलिए आता है बिकॉज यू हैव टू लर्न सम लेसन्स. आपको कुछ चीज़ें हैं जो सीखनी बाकी हैं, तो वो लेसन्स आपको, अगर आपको पेशेंस का लेसन सीखना है तो आपको पेशेंस सिखाया जाएगा. अगर आपको लव का लेसन सीखना है तो आपको लव का लेसन सिखाया जाएगा. सो अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ईगो बहुत ज़्यादा है आपका, तो आपको ईगो के लिए लेसन सिखाया जाएगा, आपके ईगो को डिज़ोल्व किया जाएगा. और वहाँ पर यूनिवर्स आपका ईगो डिज़ोल्व करेगी, यूनिवर्स एक रोल प्ले करेगी जो आप लोगों को एक रियल ट्रुथ का सामना कराएगा. यहाँ पर मुझे ये दिखता है इन दिस ब्लड फ्लावर मून. एंड ब्लड फ्लावर मून जैसा ही मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी आ चुकी है. थैंक यू. स्ट्रेंथ, डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके लिए. एंड ये मुझे कुछ ब्लड मून जैसा ही लग रहा है. ओके, तो कुछ इस तरीके का ही मून दिखेगा दिस टाइम. आप लोग देख सकते, बहुत सारे इंटरनेट पे पिक्चर्स भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं. ओके, तो फॉर द डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है. मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा ये दिखती है माय डियर डिवाइन फेमिनाइंस, एज इफ़ लाइक आप बहुत ज़्यादा डिवाइन के लिए पुकार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ आखिरी एंडिंग स्ट्रेंथ जो होती है ना, कि लाइक इट्स लाइक बहुत हुआ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प मी. मेरे सारे जो भी मेरे जो भी कर्मास हैं या बैड कर्मास हैं, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए और मुझे ताकत दीजिए कि अब जो भी मेरे लाइफ में आगे आएगा उसे मैं बहुत पावरफुली फेस कर सकूं. मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है आप लोगों की. एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए आपको, ऐसा लग रहा है अभी फ़िलहाल में. एंड मुझे एक और चीज़ दिखती है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स अगर दिख रहे हों, फॉर एग्ज़ाम्पल एलिफेंट एज एन एनिमल आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे अभी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा. ओके, एंड यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइंस की एनर्जी आ गई है. द टावर मोमेंट, it's like they are going through a major awakening, major shift in their life, major awakening, as if like
जो भी उनके ऐसी भी चीज़ें होंगी, जो भी फॉल्टी फाउंडेशन पे बनी होगी, जो भी उनकी इमेजिनरी वर्ल्ड में बनी होगी, वो सारी चीज़ें क्लैश हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखता है कि बहुत सारे लोगों के इवन ब्रेकअप्स भी हो रहे होंगे बिकॉज द डिवाइन हैज़ इंटरवेंट बिटवीन यू गाइज। एंड बहुत सारे लोगों को अपने रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ भी मिल रही होगी, एज इन लाइक they have crossed one level of their relationship and they are entering in the second phase of their relationship, a new beginning, the wheel of fortune which is divinely guided. Okay, so आपको अब यहाँ पे ये देखना है कि आप कौन से side of the realm में खड़े हो। Are you there where you are in deep depression and then you are asking for strength, या फिर आपने जो भी डिवाइनल टेस्ट थे वो आपने पास कर लिए हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, एनी रिलेशनशिप फॉर वॉट एवर यू आर लुकिंग दिस वीडियो फॉर, तो वो रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ आया है आपका और आप अब आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो, यू आर टेकिंग वन स्टेप अहेड इन दैट रिलेशनशिप। तो वहाँ पे भी कुछ अवेकनिंग हुई है डिवाइन मस्कुलाइंस की, जहाँ पे उनको बहुत ही गहरा सच उनके सामने आया है। ठीक है, आप लोगों की ओवरऑल करंट सिचुएशन को देखने के लिए मैंने दोनों डिफरेंट डेक्स यूज़ कर रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स, तो सो दैट आप लोगों को करेक्ट मैसेजेस मिल सकें। तो यहाँ पे मैं जो भी डिवाइन फेमिनाइंस है हमारी, उनकी एनर्जी ले लेती हूँ, और जितने भी कार्ड्स आएंगे एवरी कार्ड इज़ मोस्ट वेलकम। थैंक यू माय ब्यूटीफुल एंजल्स, थैंक यू सो मच। Oh, the bottom of the deck is the Magician. I didn't see that. गाइज आप लोग अपने पावर में आ रहे हो। यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं वो हैं 10, नंबर 8, नंबर 1 एंड नंबर 16। ओके, 6 + 1 7। ओके, सो 1 8 हो सकता है, 1 7 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 10 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 1 1 0 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, या 0 1 1 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। तो 1 1 की सिंक्रोनिसिटी हो सकता है, 11 नंबर की सिंक्रोनिसिटी स्पेसिफिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा आती है। ओके, तो जिसको भी ये एंजल नंबर्स दिख रहे हैं प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे मैसेज करके कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो आप लोगों की करंट एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइंस की करंट एनर्जी। ओके, करंट एनर्जी, थैंक यू सो मच। आप मूवमेंट में हो माय डियर डिवाइन फेमिनाइंस, थैंक यू सो मच। ओह ब्यूटिफुल। एंड द बॉटम ऑफ द डेक फॉर यू इज 4 of swords, the moon, the chariot and the death. All of these are major arcana cards. एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने ना अपने ट्रांसफॉर्मेशन में और अपने इमोशन में और अपने पेन में, जो भी पेन्स आपको रिसेंटली हुए हैं, बिकॉज यू आर आस्किंग फॉर स्ट्रेंथ। ओके, तो अपने जो भी इमोशनल इनपुट्स आपने दिए थे, बहुत जगह आपने ओवर इमोशन होके चीज़ों को हैंडल किया है। तो पास्ट की एनर्जीज़ में बता रही हूँ मैं आपको कि बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होके आपने चीज़ों को हैंडल किया है, आपने बहुत ज़्यादा दिया है, गिविंग की एनर्जी पे रहे हैं, या फिर कुछ ये पास्ट की चीज़ें हैं जो आपको ट्रबल कर रही है, बिकॉज प्रेजेंट में आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस डेथ की एनर्जी को बहुत ही ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट कर रहे हो, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस चेंज को बहुत ही ओपन हैंडेडली एक्सेप्ट कर रहे हो, एज इफ़ लाइक आपने जैसे कि ना डिवाइन से हैंड शेक हैंड कर लिया है, एंड यू आर लाइक कि ओके माय डियर गॉड, आपने जो इतना मुझे पेन दिया है ना, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उस चीज़ के लिए। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे आप मुझे पेन दे रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है कि मेरी पावर्स और मेरे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। द मोर आई गो इनटू दैट transformation stage, I blossom like a flower. I really blossom like a flower, so ऐसा कुछ आप अभी इस प्रेजेंट स्टेट में हो, बिकॉज आपने द चैरियट एज इन लाइक आपने अपनी चीज़ों को समेटना स्टार्टअप कर दिया है। यू हैव स्टार्टेड टू एनालाइज वेयर
मे बी दिस इज़ फॉर योर ओन सेल्फ, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। तो आप यहाँ पे अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने ओवर इमोशंस पे वर्क कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो आप स्टार्ट करो, बिकॉज अब जो है आपकी एनर्जी मूवमेंट की तरफ आ रही है। यू हैव टू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वेर एवर स्टैगनेंट सिचुएशन, आप जो भी स्टैगनेंट या स्टक एनर्जी में जहाँ पे भी थे वहाँ से आपको मूव करने की ज़रूरत है। और आपको डिवाइन स्ट्रेंथ दे रहा है। अगर आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने डिवाइन पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप देख रहे हो कि आपके डिवाइन पार्टनर इतने ज़्यादा पेन में है, ट्रबल में है, 3D लाइफ की सिचुएशंस में घिरे हुए हैं, तो यू आर लाइक पेशेंटली वेटिंग विद ऑल द दिस थिंग, क्या कहते हैं, पूरी तैयारी के साथ आप बिल्कुल खड़े हो रथ को लेके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन। यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आप वेट कर रहे हो कि कब वो अपने आप को ब्लिसफुल एनर्जी में लेके आएंगे, कब वो इस 3D ट्रांसफॉर्मेशन से अपने आप को ब्लॉसम करेंगे, और फिर आप उनको लेके चलोगे शान से। सो दिस डेथ कार्ड वॉट टेल्स मी दैट यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनमें इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो लाइक डिवाइन फेमिनाइंस के लिए, जो आपका ये जो पावरफुल फेज देख के जो भी लोग कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, जो कमिटमेंट का इश्यूज था यहाँ पे किसी भी रिलेशनशिप में, अगर यहाँ पे मुझे दिखता है, तो वो आपसे पुकार लगाएंगे आपकी ये पावर को देख के कि प्लीज़ आप वो आपको ऑफर प्रोवाइड करेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन में, मुझे ऐसा दिखता है नियर फ्यूचर, बिकॉज यू आर नाउ ऑन दैट हॉर्स, यू आर सिटिंग विद दैट एनर्जी ऑफ बिकॉज आपने जब कम्प्लीटली नेगेटिविटी अपने अंदर से अपनी एक्नॉलेज कर ली है, ओके आपने ये एक्नॉलेजेशन मोड में आए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपका 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपने बहुत एक्नॉलेज किया, बहुत एनालाइज किया, वेट किया, बहुत वेटिंग की एनर्जी है यहाँ पे आपकी, बहुत एनालाइजेशन की एनर्जी है, और आप देख रहे हो कि अपने हिडन टैलेंट्स क्या क्या हैं, आप उस पर वर्क कर रहे हो, सो दैट जब आपके पार्टनर फुल्ली कंप्लीट होके रेडी हो जाएंगे ना, आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि जो भी आपकी नेगेटिविटी आपको दिखाई दे रही है, आप उसको एम्ब्रेस करने में लगे हुए कि ओके अच्छा यहाँ पे मैं ऐसा बिहेव कर रही थी, ओके नाउ आई एम नॉट गोइंग टू बिहेव लाइक दिस, बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड एंड दिस इज़ गुड, ओके। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपकी लगती है डिवाइन फेमिनाइंस। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है माय डियर विद डिवाइन फेमिनाइंस। एंड अगर यहाँ पे कोई भी डिवाइन मस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के लिए एनर्जी देख रहा है, तो वो बिल्कुल आपके लिए, आपके हिसाब से ट्रांसफॉर्म होने के लिए पुकार लगा रहे हैं यूनिवर्स से। वो अपने आप को उस काबिल भी बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो उस काबिल बनाना चाहते हैं कि वो यूनिवर्स से पुकार लगा रहे हैं कि प्लीज़ ईश्वर मेरे नेगेटिविटी को फिनिश कीजिए, मुझे ताकत दीजिए। वो अपने अंदर सेल्फ टॉक कर रहे हैं सारे फेमिनाइंस, एंड वो बोल रहे हैं कि ईश्वर अपना समय का पहिया घुमाइए और मुझे एक शक्ति प्रदान करें कि मैं एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप में आगे कर सकूँ। तो वो अब जो फेमिनाइंस हैं वो कम्प्लीटली यूनिवर्स को सरेंडर हो चुकी हैं, डिवाइन को सरेंडर हो चुकी हैं यहाँ पे, एंड वो डिवाइन के जो गाइडेंस हैं उसका वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है दे आर वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर गाइडेंस, एंड दे आर कम्प्लीटली सरेंडर्ड टू यूनिवर्स। और वो लोग बहुत अपना इनर वर्क कर रहे हैं अपने कर्मास क्लीन करने के लिए, बहुत ज़्यादा डिवाइन को यूनिवर्स को पुकार लगा रहे हैं। ओके डिवाइन मस्कुलाइंस, नाउ द डिवाइन मस्कुलाइंस एनर्जी। वाओ, डिवाइन मस्कुलाइंस। तो हमारे डिवाइन मस्कुलाइंस की पार्टनर्स के डिवाइन मस्कुलाइंस की एनर्जी प्लीज़। थैंक यू एंजल्स, गाइड माय व्यूअर्स। व्हाट डू दे नीड टू नो अबाउट देयर डिवाइन मस्कुलाइंस? उनकी करंट एनर्जीज़ के बारे में बताएं। डिवाइन मस्कुलाइंस करंट एनर्जी, ओके। प्रेजेंट डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है विक्ट्री, एज इन 6 ऑफ वैंड्स। Past energy, King of Swords. Thank you, my angels. And the future energies, please. Angels, thank you so much. The future energies of divine masculine. The future energies of divine masculine. The future energies of divine masculine. Thank you, my angels. Thank you. One card, please. Okay, number 6. Okay,
Bottom of the deck, 8 of Pentacles. 6, 6, 16 and 8. Okay, nice. सो डिवाइन मस्कुलाइंस की मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखती है कि पास्ट में दे हैव बीन वेरी स्टबन, बहुत ही स्टबन रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, एज इफ़ लाइक उन्होंने ऐसा सोचा कि जो मैंने डिसीजंस लिए हुए थे मुझे उन्हीं में कायम रहना है, मुझे अपने डिसीजंस को बिल्कुल चेंज नहीं करना है. वो एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में अपने आप को लेके रखे हैं. एंड बहुत ही स्टबन एनर्जी मुझे दिखती है, बहुत ही ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में आ चुके हैं. उन्होंने कुछ पास्ट में बहुत फर्म डिसीजंस लिए हैं. मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव थॉट ऑफ बिहेविंग लाइक अ फ्यूचर एनर्जी, एज इफ़ लाइक वो फ्यूचर में अपने आप को एज अ किंग देखते हैं जो एक पावरफुल डिसीजन लेगा, और उनके जो भी डिसीजंस हैं उनके जो भी डिसीजंस हैं वो माने जाएंगे. वो अपने आप को इस पावरफुल एनर्जी में फ़ील करना चाहते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें उन्हें कुछ टावर मोमेंट्स की वजह से उन्होंने कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस लिए हैं रीसेंट पास्ट में, एज इफ़ लाइक नाउ दे हैव डिसाइडेड कि ये जो फीलिंग आई है ना टावर मोमेंट की, ये अब उनको दोबारा से फील नहीं करनी है उनकी लाइफ में. दे आर लाइक दैट मच शेकन अप and they are deciding to take a firm decision over their victory. So अपनी victory के लिए ये यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आई थिंक हो सकता है कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा कम परसेंटेज में, मैं ऐसा कहना चाहूँगी, बहुत ही ज़्यादा कम परसेंटेज में उन्हें ऐसी फीलिंग हुई है कि लाइक they have understood what divine is, they have understood what this journey is all about, and ये जर्नी किस चीज़ के लिए है और क्या है, थोड़ा बहुत वैसा कुछ उन्होंने अपने आप को नेचर से कनेक्ट किया. जब डिवाइन से कनेक्ट किया तो उन्होंने ये पाया कि नहीं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. आप जिन चीज़ों के पीछे पड़े हो, आप जो यूनिवर्स को इतना पुकार लगाते हो या यूनिवर्स को इतना मानते हो, जो इतना इनर वर्क करते हो भगवान के लिए, भगवान भगवान का नाम लेते रहते हो, मे बी you might be acting out loud somewhere in the public, maybe possible. So वो ये चीज़ों को पहले तो वो बहुत ही स्टबन एनर्जी से देखते थे, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट नेचर जैसी कुछ चीज़ें हैं और वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. ओके, तो एंड वो उस चीज़ों के लिए मूव कर रहे हैं, अपने बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं. यहाँ पे कुछ लोगों को पेंटिकल्स की अगर wow, can you just believe this? You have to, right? आप दोनों बहुत ही फर्म बिलीवर्स हो गाइस. यहाँ पे आप दोनों ही इस कनेक्शन के लिए बहुत ही फर्म बिलीवर्स हो. आप दोनों ही डीप इनर वर्क कर रहे हो और यूनिवर्स को मानते हो, यूनिवर्स के लिए यूनिवर्स के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो, यूनिवर्स के मार्गदर्शन को अंडरस्टैंड. यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है एंड नीचे हाई प्रीस्टेस यानी कि शक्ति, स्ट्रेंथ, यूनिवर्स को मान रहे हो आप. वाओ, दीज कार्ड्स आर रियली ब्यूटीफुल. ओके, तो अभी मैं एक चीज़ ले लेती हूँ कि आपको मैं एंजल से ही गाइडेंस ले लेती हूँ कि आपकी जो प्रेजेंट लाइफ में जो सिचुएशंस आ रही है वहाँ पे आपको एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, कैसे प्रोटेक्शन देना चाहती हैं. ओके, कैसे प्रोटेक्शन देना चाहती हैं आपको. डिवाइन मस्कुलाइंस एंड डिवाइन फेमिनाइंस दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी है, दोनों ही इस कनेक्शन के लिए. यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं, अगर ये एनर्जी आपसे मैच नहीं करती है तो प्लीज़ आप मनगढ़ंत कहानियाँ बना के इसे प्लीज़ अपने लाइफ में ऐड ऑन करने की कोशिश मत कीजिएगा. आप मेरी कोई बात मत मानिए प्लीज़, बस आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए. इफ़ योर डीपर इंट्यूशंस टेल यू दैट दिस इज़ फॉर यू, देन डेफिनेटली दिस इज़ फॉर you, and you have to firmly believe on it and you have to claim for it. Okay, thank you my beautiful angels. Why the moon card is here? Thank you my beautiful angels, thank you so much. Thank you. दोनों के लिए हम फटाफट कार्ड्स ले लेंगे. Thank you so much. The moon, why the moon card is here? Thank you so much. Why the moon card is here? The high priestess, success, protection from magistrates,
ओके, सो कोई अगर आपको इमोशनली परेशान कर रहा है, इमोशनली डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस जगह पे आपको हमारे एंजल्स प्रोटेक्शंस देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए द चैरियट पे द हर्मिट, यानी कि आप वेटिंग की एनर्जी में हो। देख रहे हो आप इनके हाथ में यहाँ पे वेटिंग, द सेम सिंबल इज देयर। these reading are 100% accurate my dear friends। ओके, सो यहाँ पे आप जो हर्मिट, मतलब आप रथ पे बैठे हो, आप हर्मिट पे हो, एज इन लाइक हर्मिट पे ऐसा नहीं है कि आप रुके हुए हो, आप पूरे रेडी हो, यू आर कम्प्लीटली कनेक्टेड विद द डिवाइन एंड यू आर इन फुल पावर एंड फुल स्ट्रेंथ, एंड आप बिल्कुल रेडी हो। और यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूल्स नेचुरल इवेंट, हेल्प विद द स्पिरिचुअल प्रोसेस। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रोसेस की पुकार कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हो, एंड उसके लिए आपको पूरा पूरा सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे द डेथ पे है द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, गॉड ऑफ होप ऑफ ऑल द अर्थ, ठीक है। सो दिस टेल्स मी दैट यू आर कमिंग अंडर द कंप्लीट बटरफ्लाई मोड। मुझे ऐसा दिखता है बटरफ्लाई मोड में आप आने वाले हो, बटरफ्लाई बनने वाले हो आप कम्प्लीटली, बहुत ही ज़्यादा ओपन अप होने वाले हो। कुछ बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो आप ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करना चाहते हो आप, जिसकी पुकार आप लगा रहे हो, तो वो नियर फ्यूचर में आपका पॉसिबल होगा। रिचुअल्स एंड सेरेमनी, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम गुड न्यूज़ इन योर लाइफ, देन दैट माइट बी पॉसिबल कि वो आपको नियर फ्यूचर में मिलेगी। एंड द ट्रेजर्स ऑफ हेवन and the earth, can acquire all the treasures of heaven and earth, as if you will become that powerful, जिसने डेथ कार्ड पे यमराज समझते हैं आप, जिसने मृत्यु पे जीत हासिल कर ली हो, इतना डीप पेन आप ने गो थ्रू कर लिया कि यू आर रेडी फॉर एनी सिचुएशन इन योर लाइफ। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है। कैन यू जस्ट मैच दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ फॉर यू टू गेट अपलिफ्ट। जैसे ही आप अपलिफ्ट होगे ना, आपका डिवाइन मस्क्यूलाइन भी अपलिफ्ट होना चाहेगा। और ये दोनों ही कार्ड्स, ठीक है, डिफरेंट डेक से भले आए हैं, लेकिन ये हमारे एंजल्स का मैसेज है कि आप ब्लॉसम करोगे इस फुल मून पे। आप ज़रूर अपने पार्टनर के स्ट्रेंथ को आ पाओगे, जो भी जहाँ भी जैसे भी आपसे ये रेजोनेट करता है, प्लीज़ ले माय डियर फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे जो नंबर स्पेसिफिकली आपके लिए आए हैं ये आपको ज़रूर दिखते होंगे। एंजल नंबर 44 आपको बहुत दिखता होगा, एंजल नंबर 70 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, एंड एंजल नंबर 38, स्पेसिफिकली 38 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा। और हो सकता है ये ट्विन नंबर्स में भी दिख सकते हैं, जैसे आपको 4444 दिख रहा है, 7070 दिख रहा है, या 0770 दिख रहा है, जैसे भी आपको रेजोनेट करे। 3883 भी दिख सकता है और 3838 भी दिख सकता है, तो आप वो चीज़ जैसे भी होता है आपको रेजोनेट करे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक फॉर यू इज़ 2 ऑफ कप्स। सो येस, आप डीपली प्रार्थना कर रहे हो 2 ऑफ कप्स के लिए, अपने आइडेंटिटी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो अपने एंजल से, बिकॉज यहाँ पे ऑदा है, यू वांट दैट थ्रोन, यू वांट दैट पावर, यू वांट टू कम एंड सिट ऑन दैट पावरफुल पोजिशन इन योर लाइफ, तो आप बहुत सारा फ्रूटेशियंस, प्रोवाइड एक्सपेंशन एंड इंटेलिजेंस एंड गिव द ग्रेस ऑफ गॉड। फ्रूटेशियस का कार्ड है, दैट सिंपली मीन्स जो आप ये डीप इनर हीलिंग कर रहे हो ना, आप ये हीलिंग अपने लिए कर रहे हो माय डियर डिवाइन फेमिनाइंस। आप लोग अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए ये हीलिंग कर रहे हो। आप अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए आप पेशेंस सीख रहे हो। तो वो पेशेंस आपका ऑर्नामेंट है, गहना है, एक अपने आप को, अपनी नेगेटिविटी को एम्ब्रेस करने का एक तरीका है, कि जहाँ पे आप पेशेंस में नहीं हो, पेशेंस नहीं कर पा रहे हो, एंग्जाइटी आ रही है आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ एनी प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन, तो आपको उन चीज़ों में आपको अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए आपके इनर स्ट्रेंथ में आपको आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दैट्स व्हाट आई सी हियर, ओके, या I think you get me. You will get that power. You will be that fruitacious. You will become that. You will get what you want. आपको मिलेगा आप जो भी चाह रहे हो. Okay. Thank you so much. Thank you. Why King of Swords is here. Thank you, my angels, my beautiful angels. Guide what my divine masculines need to know.
Okay, Five of Cups. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you. Why Six of Wands is here? Why Six of Wands is here? Why Six of Wands is here for the Divine Masculines? Why Six of Wands is here? Thank you. Okay. Eight of Cups, and why Six of Swords is here? Why Six of Swords? Thank you, thank you, thank you. Ten of Pentacles, yo. Ten of Pentacles. So let me just analyze, my dear friends. यहाँ पे Five of Cups की energy. आई से थिंक कि आपने कुछ पास्ट में जो कुछ डिसीजंस लिए हैं डिवाइन मस्कुलाइन, उन पे आपको थोड़ा कहीं ना कहीं पछतावा है अगर किस चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रक्शंस आपने फेस किया है, डिस्ट्रक्शंस ऑफ एनिमी एंड डिलीवेंस फ्रॉम बॉन्डेज, यानी कि जो बॉन्डेज था, आपको ऐसा लगता था कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये तो मुझे ऐसा होना ही पड़ेगा, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा आप अपने आप को बॉन्डेड फील करते थे, तो वहाँ से आपको डिस्ट्रक्शन आएगा उस एनर्जी में, आप फ्री फील कर पाओगे, बिकॉज आप अब अपने आप को एक किंग की एनर्जी में पाना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। गॉड, किंग एंड रूलर, दैट मीन्स आपको उस जो डीप स्वरों की एनर्जी में अगर आप हो, तो आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी, बिकॉज व्हेन यू आर अ किंग, यू हैव टू एट टाइम्स टेक सम हार्श डिसीजंस, एंड आप सभी लोगों को इक्वल लेवल पे खुश नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज़ हाउ इट इज़, लाइफ ऐसे ही है, आप सबको इक्वली हैप्पी नहीं कर सकते। देयर विल बी सम पीपल हु विल बी अनसेटिस्फाइड वट एवर यू डू इन फॉर देम। आप उनके लिए कितना भी कर लोगे, वो सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे और वो आपको थैंकफुल नहीं होंगे। ओके, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, but I will say that you follow your intuitions and then you will understand why I am saying this, divine masculines. Okay, तो for the divine feminines जो भी है, मैं वो बाद में बता देती हूँ। Eight of Cups, God, the pleasure of man's children, transformation gives consolidation in adversity. Okay, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने डिवाइन फेमिनाइंस के लिए बहुत ही कुछ करना चाहते हैं, और नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कुछ उन्हें बहुत कुछ देना चाहते हैं, दे वांट टू शेयर अ लॉट ऑफ लव, दे वांट टू मेक देम फील सो लाइक अ विक्ट्री। यू फील लाइक आपकी जो डिवाइन पार्टनर है वो आपको एज अ विक्ट्री फील होती है उनके साथ, तो वहाँ पर आपको एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। अगर ये आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो आप उससे एम्ब्रेस कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। आप बहुत ही डीप थॉट करोगे, और उसके बाद आप एनालाइज करोगे कि कहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, एंड वहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन का एक स्टेप लोगे। वाओ, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है, द टेन ऑफ पेंटिकल्स, the honorable God, the inner and the outer work, helps one to keep their job, protects against distresses. ओके, तो यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स आया है, दैट मीन्स आप जिस चीज़ों को डिसाइड कर रहे हो, आप जिन चीज़ों को समेट रहे हो, आप जिन चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहे हो कि ये टावर मोमेंट आया है, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ख़राब हो गई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको रियलाइजेशन हुआ है, और आपको ऐसा पता चल रहा है कि अब आपको तो फिर से बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, उस रिलेशनशिप को इनपुट करने में आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें ये दिखा रहा है कि आपको इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड को थोड़ा सा बैलेंस करना है। यहाँ पे मुझे ये दिखता है कि इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड से रिलेटेड है आपका 5D वर्ल्ड एंड आपका 3D वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई भी डिवाइन मस्कुलाइन ये एनर्जी देख रहा है, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है, या फिर डिवाइन फेमिनाइंस जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि डिवाइन मस्कुलाइंस अब 5D वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में अपनी एनर्जी को इनपुट देंगे, एंड
बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सेल्फ अटर्नमेंट, क्योर मेंटल इलनेस एंड डेलिवेशंस फ्रॉम परस्यूशन। सो व्हाट आई सी इज़, यहाँ पे जो भी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे ना, कि नहीं ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज मास्कुलाइंस आर लाइक दैट्स योर लॉजिकल माइंड, ठीक है। तो जहाँ पर जब तक लॉजिक फिट नहीं होता ना, आपको कोई चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं होती है। तो वहाँ पे डिवाइन ने ना आपको एक बहुत बड़ा बढ़िया थप्पड़ मारा है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि डिवाइन ने आपको एक बहुत सही थप्पड़ मारा है, जिससे आपको अंडरस्टैंड हुआ है कि भाई आपके जो इल्यूजन है ना, उनमें अब आप नहीं रह सकते, आपको उनको ब्रेक करना पड़ेगा, आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, आपको 5D को अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, इस इन रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, आपके पार्टनर को आपके पार्टनर के लिए आपको खुद ही वर्क करना पड़ेगा। तो यू हैव टू वर्क फॉर योर you have to work in your own strength, you have to come in your own strength। अपने नेगेटिव चीज़ों को आपको खुद ही रिमूव करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे मोनोलॉजी डेक से देख लेती हूँ कि आपके लिए फ़ोन पे क्या एनर्जीज़ आ रही है। प्लीज़ बने रहे हैं, हम लोग आपके पार्टनर के मैसेजेस भी लेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं स्पेसिफिकली। कुछ चेंजेस अगर उनके लाइफ में आ रहे हैं तो फॉर द डिवाइन फेमिनाइंस क्या चेंजेस हैं? ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी, अ टाइम फॉर हीलिंग, ब्लास्मिक मून, वाओ, एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, वेरी नाइस। तो यहाँ पे पूरा क्लियर मैसेज है फ्रॉम दिस न्यू मून दैट जो भी आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, जो भी आप पुकार लगा रहे हो ना अपने एंजल्स को, वो आंसर्स आपको मिलेंगे। बस आप अभी अपने हीलिंग पे, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क करते रहो। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आप अपने पावर्स में नहीं आ रहे हो, आप अपने फीलिंग्स को दबा के रख रहे हो, और जो भी ऐसी चीज़ें हैं, मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर वाले कार्ड पे मैं ये कहना चाहूँगी माय डियर डिवाइन फेमिनाइंस, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे मैसेजेस अभी मिल रहे होंगे इन यूट्यूब एंड ऑल, जहाँ पे बहुत सारी वर्डिंग्स, जो भी वर्डिंग्स यूज़ हो रही हैं वो नेगेटिव वर्डिंग्स हैं। I'm not saying anything bad about it. It is very important to understand what negativity is, ठीक है। लेकिन मैं एक छोटा सा डिफरेंस आपको बता रही हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ पे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जहाँ पे आपको नेगेटिविटी को सरफेस में लाया जा रहा है, ओके, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोस आप देख रहे होगे जिसमें आपको बताया जा रहा होगा कि ऐसी एनर्जीज़ हैं, आपके फ्यूचर में ऐसा सा कुछ आ रहा है, बहुत वेटिंग है, और वो एनर्जीज़ को सुन के, ठीक है, इनिशियली जब तक आपको अंडरस्टैंड करना था तब तक आपने बहुत ध्यान से सुना होगा उन चीज़ों को, लेकिन थोड़े टाइम बाद एक पॉइंट पे आके, एक सैचुरेशन पॉइंट पे आने के बाद वो आपकी सोल को ट्रबल देने लगता है, ओके, आपको डीप पेन में लेके जाता है, बहुत ग्रीफ में लेके जाता है, एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में आपको लेके जाता है, ओके। तो वो उस पॉइंट पे जैसे ही आप आ जाते हो ना, तब आपको वो एनर्जी को इनटेक करना स्टॉप करना है, ओके। दैट्स द मैजिक बिहाइंड इट, दैट्स रियली मैजिकल। आप कभी भी इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको समझ में आएगा, इट इज़ रियली मैजिकल। तो यही मुझे दिख रहा है कि इट्स टाइम फॉर हीलिंग एंड यू डोंट हैव टू इनटेक एवरीथिंग जो भी आ रहा है, बिकॉज बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और डिवाइन का भी इंटरवेंशन है, ओके। तो डिवाइनल टेस्ट भी बहुत सारे आएंगे, तो बहुत सारी एनर्जीज आपको ऐसा लगेगा आंसर्स आर नीड टू कम, जैसे ये आंसर आया है, कार्ड आया है, तो आपको लगेगा ओके, हो सकता है कुछ आप नेगेटिव सुन लो और सोचो कि यही मेरा आंसर है शायद, है ना, और आप उसे एक ट्रुथ समझ के बैठ जाओ। सो दैट इज़, आपको उन चीज़ों से बचना है। तो आपके आंसर जो भी है इस ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे आपको आंसर नहीं कंफर्म होगा। जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आंसर मिलेगा, ओके। पूरी क्लास की पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम होती है, राइट, बीच में एग्ज़ाम्स
छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, राइट, जो आपको सस्टेनेबिलिटी सिखाते हैं, पेशेंस सिखाते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द फाइनल आंसर. So the final answer will come after you get the transformation done to yourself. Okay, and हम messages ले लेते हैं for the divine masculines. Divine masculines के लिए हम messages ले लेते हैं. Thank you angels, please guide the divine masculine energy. The divine masculine energy. Thank you the divine masculine energy. Thank you so much. Wow, 3 cards. Thank you. Bottom of the deck. Wow, I really like it. So your hard work is paying off. New moon and Capricorn. Time to breathe out. Disseminating moon and the end of tough cycle approaches. New full moon in Capricorn. Okay, so Capricorn एक ऐसा साइन है जो एक फर्मिटी को दिखाता है. इट इज़ अ साइन ऑफ अ गोट, एंड ये जो गोट है, यू नो, ये गोट वो पहाड़ी इलाकों में रहने वाली जो गोट होती है वो है, जिसका लक्ष्य होता है कि उस पहाड़ को कैसे भी करके उसे टॉप पे पहुंचना है, उस पहाड़ी के. ओके, तो बहुत ही कम जगह होती है, लेकिन वो कूदते फांदते इधर उधर वो टॉप पे पहुंचता है वो गोट. इट्स लाइक फर्म बिलीवर, दे नो व्हाट द टारगेट इज़ एंड वो टारगेट तक पहुंचना ही है उन्हें. उनका ये ऐसा कार्ड है. सो द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज मीन्स फॉर द डिवाइन मस्कुलाइंस, जो भी आपके लेसन्स लर्न करने थे आपको इस टाइम पे, या मीन वाइल आप इस मंथ के 15 डेज़ के ड्यूरेशन में, क्योंकि ये काफ़ी लंबी एनर्जी है, डीप एनर्जी है माय डियर फ्रेंड्स, और डिवाइन मस्कुलाइंस अभी बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, जहाँ पे उनको अपनी रियलिटी को फेस करना है इन 3D लाइफ. राइट, सो इसीलिए उनके ये जो टफ साइकिल है, जो डिवाइनल टेस्ट है या ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, वो बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे. एंड वो जिस तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हैं, यू नो, देखो दोनों ही कैप्रिकॉर्न का साइन है, तो मतलब वो अपना एक डायरेक्शन में लगे हुए हैं. उनका हार्ड वर्क भी वही है और उनकी मंजिल भी वही है. मुझे यहाँ पे दिखता है उनकी मंजिल आप हो और वो आपके लिए ही हार्ड वर्क कर रहे हैं. ठीक है, एंड टेक टाइम टू ब्रीद आउट, एज इन लाइक मुझे ये लग रहा है कि यूनिवर्स आपको एक ब्रीद इन ब्रीद आउट का टाइम ज़रूर देगी, बिकॉज यू आर रियली वर्किंग हार्ड. तो आपको एक यू नो ब्लिसफुल मौका डिवाइन से ज़रूर मिलेगा, जहाँ पर आप अपने यू नो अपने मुझे ऐसा दिखता है कि बबल फेस को, यहाँ पे बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइंस हैं जो बबल फेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो वो टाइम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जब वो यू नो डिवाइन फेमिनाइंस के साथ बहुत हैप्पी फील करते थे. दे यूज्ड टू गो आउट एंड एन्जॉय हैविंग फूड आउटसाइड, यू नो, रोमांटिक डेट्स एंड ऑल. मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज़ न्यू रोमांटिक साइकिल अप्रोचेज. यू नो, दिस इज़ न्यू मून इन Libra, and this full moon, blossoming full moon, is going to affect Libra sign people a lot. So that simply means they are actually, you know, wanting that bubble phase in this twin flame journey again, and they will balance it. आपकी ये ना, ये जो divine है ना, ये आपका, ये देखो डिवाइन है ना, या आपको जो बैलेंस है ना, वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करेगा, आपको पावरफुल बनाएगा कि आप इस जो भी रोमांटिक साइकिल है या जो भी आपका रिलेशनशिप है, आप डिवाइन मस्कुलाइन के लिए आपकी जो भी रीडिंग देख रहे हो, आपका जो भी पार्टनर है, उनके साथ जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू नो, डिवाइन विल गिव यू वन मोर चांस टू यू नो कम आउट और कम इन दैट बैलेंस. ठीक है, सो नाउ आई विल टेक some messages what divine feminines want to say to the divine masculines. What divine feminines want to say to divine masculines. Thank you. Oh my god. What divine feminines want to say to their divine masculines. Thank you so much, angels. Wow, I've got the messages. Oh my god, इतने सारे messages. इतना कुछ कहना चाहते हो आप लोग, my viewers. Okay, what my divine feminines want to say to divine masculines. Any more messages please. Angels, guide, any more messages? Okay.
यहाँ पे 3 मैसेजेस आ गए। इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस इन माय डियर डिवाइन फेमिनाइंस। आई नो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। दिस देर इज़ अ 5 नंबर कार्ड इन विच इट सेज कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो अपने डिवाइन मस्कुलाइन से अगर डिफीटेड फील कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा सेटबैक फील कर रही हैं, उन्हें अपने रिलेशनशिप पे बहुत ही ज़्यादा पेन मिला है, अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कहीं पे उन्हें डिफीट्स फील हुई हैं, तो यहाँ पे देर इज़ अ मैसेज that the divine feminines want to say is they will take a step back and they will analyze and ponder upon what they have done, what kind of mistakes they have done. They will embrace their negativity because now they are ready to accept the changes. They want to welcome the changes because यहाँ पे spiritual union है जो वो manifest कर रही हैं. This is number 2 card. So 5-2 काफ़ी रेजोनेट करता हो अगर डिवाइन मस्कुलाइंस. नंबर 9 अगर आपको कहीं रेजोनेट करता हो, ठीक है. सो यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है. इफ़ अगर आप की डिवाइन फेमिनाइंस के लिए आप इन्फिनिटी मैनिफेस्ट करते हो तो यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है. नंबर 3 इज़ बहुत प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है बिकॉज इनके जो नेक है वहाँ पे 3 बैंड्स हैं एंड शी इज़ द डिवाइन फेमिनाइन पार्टनर. ओके, सो हो सकता है कि आपके जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी कोई नंबर 3 से कुछ मीट करता हो, राइट. एंड मुझे ये भी दिखता है कि डिवाइन फेमिनाइंस आपको ये कहना चाहती हैं दे आर वर्किंग ऑन देयर थर्ड आई चक्रा. दे आर looking deep into the spirituality and they want to connect with you also in this spirituality this thing. and ये बहुत ही spiritual connection feel करती हैं डिवाइन फेमिनाइंस, ऐसा कहना चाहते हैं. और वो डिवाइन मस्कुलाइंस को एज एन अबंडेंट फील करती हैं. जो भी स्टेज पे आपके डिवाइन फेमिनाइंस मस्कुलाइंस हैं, डिवाइन फेमिनाइंस आपको कम्प्लीटली अबंडेंट फील करती है. आपके हायर सेल्फ को देख सकती हैं वो कि आप कितने फ्री फ्लोइंग हो, आप कितने फुलफिल्ड हो अपने अंदर से. यू आर वन मोर थिंग व्हाट आई सी इज़ डिवाइन फेमिनाइंस इज़ ये भी कहना चाह रही है यहाँ पे कि वो अपने कंप्लीट पावर में आएंगी और वो अपने कंप्लीट पावर में रहकर आपको फुलफिलमेंट और विश फुलफिलमेंट का फीलिंग एज अ पार्टनर ज़रूर कराएंगी बिकॉज यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन है जो वो मैनिफेस्ट करती हैं. सो वो अपने हायर सेल्फ की तरफ बढ़ रही हैं. वो आपको भी एज अ हायर सेल्फ देखती हैं. वो अपने आप को एज अ क्वीन की एनर्जी में देखती हैं. वो आपको एज अ किंग की एनर्जी में देखती है और वो वननेस में बिलीव करती है. वननेस में बीइंग टुगेदर. दोनों पार्ट्स एक साथ फ्लो होके दे आर कम्प्लीटली कमिंग इनटू वननेस. तो दे मैनिफेस्ट वननेस with you. and bottom of the deck is patience and planning and यहाँ पे rejoice and celebration का कार्ड है. सो डेफिनेटली वो एक फर्म फाउंडेशन पे बिलीव करती हैं. वो आपके साथ फर्म फाउंडेशन बिल्डअप करना चाहती हैं. ये डिवाइन फेमिनाइंस का मैसेज है आपके लिए. अब हम देख लेते हैं डिवाइन मस्कुलाइंस का डिवाइन फेमिनाइंस के लिए क्या मैसेज है. ओके, डिवाइन मस्कुलाइंस मैसेजेस फॉर द डिवाइन फेमिनाइन. वो डिवाइन मस्कुलाइंस क्या कहना चाहते हैं हमारी डिवाइन फेमिनाइंस से. हमारे डिवाइन मस्कुलाइंस हमारी डिवाइन फेमिनाइन से क्या कहना चाहते हैं. ओके, 3 मैसेजेस आर देयर. वाओ, मोमेंट्स, चॉइसेस एंड डिसीजन, द बॉटम ऑफ द डेक. ओके, तो इनके लिए मैं कार्ड्स बता देती हूँ कि वो आपके लिए क्या कहना चाहते हैं. उनका फर्म फाउंडेशन, दे आर वर्किंग ऑन फर्म फाउंडेशन. यहाँ पे नंबर 4 का कार्ड है. ठीक है, सो दे आर रियली वर्किंग हार्ड टू क्रिएट अ फर्म फाउंडेशन बिकॉज यहाँ पे द टावर, उनका टावर ब्रेक हो चुका है. ठीक है, सो ये कार्ड भी मुझे टावर कार्ड मुझे फाउंडेशन से रिलेट करता है. ये फर्म फाउंडेशन से रिलेट करता है और यहाँ पे मस्कुलाइन फिगर है. सो मस्कुलाइन एनर्जी, दैट मीन्स कि वो अपने फर्म फाउंडेशन पे वर्क कर रहे हैं और वो ऐसा फर्म प्रपोजल आपको देना चाहते हैं. मुझे ऐसा दिखता है बिकॉज आप स्पिरिचुअल यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप जो स्पिरिचुअल यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो वो
firm manifest कर रही हो, for the permanent relationship. It's like for the infinite times you are manifesting it, right? Because यहाँ पे magician है, यहाँ पे infinite sign है, तो आप इस चीज़ को permanently manifest कर रहे हो, और उन्हें ये transformation से फर्म मटीरियलिस्टिक कार्ड है ये, माय डियर फ्रेंड्स. सो जिस तरीके से ये अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, वो एक फर्म ग्राउंड बना रहे हैं आपके लिए, वो वर्क हार्ड कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, एंड टाइम टू टेक अ ब्रेक कह रहे हैं वो आपको भी. वो बबल फेज आपके साथ देख रहे हैं, दे आर कम्प्लीटली वॉचिंग यू. वो चुप चुप के आपके ऊपर पूरी नज़र है उनकी कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो पूरा देख रहे हैं आपको. यहाँ पे नंबर 7 डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है. सो हो सकता है कुछ डिवाइन पार्टनर्स यहाँ पे अपने पार्टनर से किसी चीज़ में एनवी भी करते हैं, थोड़ा सा जेलस, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी एज एम लाइक पॉजिटिव एनर्जी या फिर इस टाइप की एनर्जीज़ यहाँ पे है, बिकॉज या जेलसी या इस टाइप की थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है. तो मुझे लगता है डिवाइन मस्कुलाइंस आपको उन चीज़ों से ओवरकम करना चाहिए. तो ये आप फर्म फाउंडेशन जैसी बनाने में लगे हुए हैं ना, ये डिवाइन फेमिनाइंस, ये आपको है ना देख रहे हैं. और देखो ये विक्ट्री एंड सक्सेस, एंड ऑफ टफ साइकिल, विक्ट्री एंड सक्सेस, वो आपके साथ विक्ट्री और सक्सेस देखते हैं. यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है, ओके, एंड दिस इज 16, और यहाँ पे 6 काफ़ी प्रोमिनेंट भी था. यहाँ पे आपके लिए नंबर्स थे 43, 67 एंड 36 थ्रू दी एंजल्स. सो ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आपके साथ कम्प्लीटली मूवमेंट्स लेना चाहते हैं, चॉइसेस आपके साथ लेना चाहते हैं, आपके साथ डिसीजंस लेना चाहते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो हैं, यहाँ पे नंबर 2 का कार्ड है. नंबर 2 जो भी आप चूज़ करना चाहते हो वो आप दोनों के साथ वो करना चाहते हैं, लाइक डिवाइन मस्कुलाइंस. आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मूवमेंट्स लेना चाहते हो बहुत अलग अलग जगह, ऐसा मुझे कुछ दिखता है. और मुझे ये भी यहाँ पे दिखता है कि यूनिवर्सल मैसेज अगर मैं ले लेती हूँ आप लोगों के लिए, तो मूवमेंट्स एंड चॉइसेस एंड जो डिसीजंस आप अपने लाइफ में ले रहे हो ना माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको सोच समझ के लेना है. मुझे यहाँ पे दिखता है एक एंजेलिक मैसेज ले लेते हैं आपको, कि आपको इस न्यू मून के टाइम पे, सॉरी फुल मून के टाइम पे आपको क्या ध्यान देना है. इस फुल मून के टाइम पे आपको क्या ध्यान देना है, स्पेसिफिकली आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. ओके, थैंक यू my dear angels. For the divine feminines, what are the messages from my angels? What do they need to take care? What do they need to take care? Harvest moon, fruitaceous, they just need to take care. यहाँ पे नंबर 37 का कार्ड है, ठीक है, 37, 38 has come, और 36 भी यहाँ पे है, 36, 37, 38. सो आपकी जो लिंक्स है ना वो जुड़ने वाली है, डोंट वरी. सो यू हैव टू सेट सम बाउंड्रीज. नंबर 12 कार्ड इज़ हियर, सो दैट आप जो भी ये बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए, मुझे यहाँ पे ये दिखता है, ओ गॉड आई एम गेटिंग सो मेसी. यहाँ पे बाउंड्रीज़ क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे इसलिए दिखता है बिकॉज आपने जहाँ पे आपको डिफ़ीट फील हुई है वहाँ पे आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है, ओके. एंड तब आपके जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं वो ज़रूर आएंगे. तो वर्क ऑन योर बाउंड्रीज, where you need to draw the line. This is a clear message where you need to draw the line. You have to work on that, divine feminines. And divine masculines के लिए एक angelic guidance please. Thank you my beautiful angels. Divine masculines के लिए one angelic guidance. Okay, pleasure, number 18. And the bottom of the deck, balance, number 19. So 16, 18, 19 is something relevant to you if this continues, this thing.
सो प्लेजर्स आप यहाँ पे वैक्सीन ग्लोबस 2 इज़ हियर. सो द प्लेजर्स व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, अगर ये प्लेजर्स आपकी नेगेटिव एनर्जी को बिलोंग करता है, अगर आपके कुछ एडिक्शंस को बिलोंग करता है, कुछ ऐसी चीज़ों को बिलोंग करता है जो आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहते डिवाइन मस्कुलाइन, सो आपको वो चीज़ों को बैलेंस करना है. बिकॉज आप वो प्लेजर तब तक फील नहीं कर पाओगे जब तक आपके सामने वो धुंध प्रेजेंट है. ये अंधकार वाला जो सिचुएशन है ना, ये जो क्लाउड है, ये जो इल्यूजन है, ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, जब तक आप उसे क्लियर नहीं करोगे अपने नज़रों के सामने से, तब तक आपको ये प्लेजर फीलिंग नहीं आएगी. So you really need to work on some kind of things which you are not looking at. कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप डिसीजंस ले नहीं रहे हो अगर. सो नाउ इज़ योर टाइम दैट यू स्टॉप बीइंग इन दिस energy of asking for revenge. If you are asking for revenge, if you are calling for revenge from someone, आई डोंट नो, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिखती है. तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, बिकॉज रिवेंज लेने का काम यूनिवर्स का है. एंड यूनिवर्स रिवेंज अपने हिसाब से अपने कर्मास को बैलेंस करने के लिए, इस डिवाइनल अर्थ की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सबके कर्मास उन्हें रिटर्न करती ही है. वो डिवाइन, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन मौजूद है. तो उन चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है. एंड अगर इन एनी विच केस, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कि यहाँ पे कोई भी ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन पार्टनर्स हैं जो अपने डिवाइन फेमिनाइंस को डिस्ट्रस्ट करती हैं, because they are isolated, and they are working deep inside they are working deep in their inner work, and they are working on their healing, है ना. और वो लोग वेटिंग की एनर्जी में, स्टैगनेंट एनर्जी में है. अगर अपने स्टैगनेंट एनर्जी या जहाँ पे भी वो डिफीट फील करती हैं, उन चीज़ों को वो एम्ब्रेस नहीं कर पा रही हैं, तो उनको आपको नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं भेजने हैं, because it can really distract the way you are building your firm foundation, है ना. तो see where you are repeating your old patterns, divine masculines, and वहाँ पे आपको जो blockages हैं अपने old patterns को वो हटा के अपने past के तरीक़ों से सोचना बंद करना है, और कुछ new चीज़ों को take time to breathe out. यानी कि कुछ न्यू चीज़ों को, जो न्यू तरीका है, न्यू स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो आपको बिल्डअप करनी है. एंड ये एनवी और डिसेप्शन की ये सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करके एक नए तरीके से, ये धुंध को हटा के एक नए तरीके से आपको इस आई थिंक यहाँ पे आपको थ्रोट चक्रा पे भी वर्क करने की ज़रूरत है. आपके कम्युनिकेशंस बहुत वीक हैं डिवाइन मस्कुलाइन्स, है ना. हमेशा मस्कुलाइन एनर्जी they will never talk their truth out. So अगर आप अपनी कुछ चीज़ों को छुपा रहे हो ना डिवाइन फेमिनाइन से, तो अंडरस्टैंड कर लेना डिवाइन फेमिनाइंस आर सो इंट्यूटिव. ये स्पिरिचुअल यूनियन ऐसी मैनिफेस्ट नहीं करती हैं डिवाइन फेमिनाइंस. सो दे आर सो मच इंट्यूटिव दैट बिफोर इवन you think of any negativity, they will catch your energy and they will start rectifying it. आप नहीं सुधरोगे ना, तो वो इनर वर्क कर करके आपको सुधार देंगे. बिकॉज एट द एंड आप दोनों देखो, एट द एंड आपने एक दूसरे को फॉरगिव ही करना है, आपने एक दूसरे के पास ही आना है, आपने एक दूसरे के साथ ही रहना है. आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव भी कर दोगे. आपने जो भी एक दूसरे को हर्ट किया है, पेन दिया है, आप लोग एक दूसरे को फॉरगिव कर दोगे. लेकिन आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर डिस्कनेक्टेड हैं और अपने मस्कुलाइन के साथ उनकी बात नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, या फिर अगर आप लोग साथ में भी रहते हो फॉर इन दैट केस, और फिर भी आप लोग डिस्कनेक्टेड रहते हो, आपको ऐसा लगता है यार डिवाइन मस्कुलाइंस को लगता है डिवाइन फेमिनाइन इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ मी, एंड डिवाइन फेमिनाइंस को लगता है डिवाइन मस्कुलाइंस हैव नो इंटरेस्ट इन मी नाउ, है ना, नाउ दे आर ओवर इट.
सो ऐसा कुछ नहीं है, यू गाइस बोथ ऑफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स ईच अदर ओनली, एंड बोथ ऑफ यू विल ऑलवेज फॉरगिव ईच अदर. सो it was a very beautiful energy and it was a very beautiful reading. So thank you so much for being connected with me till the end. बट एक लाइक ज़रूर करना है आपको, और आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. एंड मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, सो दैट मुझे ना एक कनेक्शन लगता है कि आपको ये रीडिंग्स अंडरस्टैंड हो रही है, आप इस अवेकनिंग प्रोसेस में मेरे साथ हैं, यू नो. सो मुझे बहुत ही प्यारे अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजिए कि आपको ये रियल लाइफ में, आपकी 3D लाइफ में आपको कैसे अपलिफ्ट करने में ये हेल्प कर रहा है, कैसे आप मेरे कोई भी एक सेंटेंस को अपने रियल लाइफ में यूज़ करते हो, अगर इंट्यूटिवली, ऑब्वियसली कि आपके सिर्फ इंट्यूशंस अगर आपको बोले तो ही, नहीं तो आप मेरी बातों को बिल्कुल डिसमिस कर दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा. एंड मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा इस चीज़ के लिए. आपको जितने अपलिफ्टमेंट के लिए जितने मैसेजेस मिलते हैं आप उन्हीं को लीजिए, और जो रेजोनेट होता है उन्हीं को लीजिए. ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, एंड थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. जय शिव शक्ति, जय श्री राम, जय साई बाबा, जय श्री कृष्णा. थैंक यू सो मच. बाय बाय.